जय हिंद, वंदे मातरम। आज सर्वप्रथम हम अपने देश के वैश्विक नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। उसके साथ ही एनडीए सरकार के सभी मंत्रियों को भी बधाई देती हूँ। ये वास्तव में हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि भारत को फिर से तीसरी बार वैश्विक महाशक्ति बन के उभरने के लिए जनादेश हमारे देश के लोगों ने दिया है। लेकिन एक छोटा सा इफर्ट जो हमेशा लगा रहता है, जब भी चुनावी माहौल आता है तो हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। हम ये समझ नहीं पाते कि हमें किन मुद्दों पे वोट डालना है, क्योंकि हर बार चुनावी माहौल अलग होते हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं और हम उनमें भटक जाते हैं। अब उन मुद्दों में जो हमें सूटेबल लगता है उस एक मुद्दे को चूज करके हम उस पर वोट डाल आते हैं, अपना मतदान कर आते हैं। लेकिन ये हमें तब समझ में आता है जब चुनाव परिणाम सामने आते हैं कि हमने राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान किया या किसी विशेष सरकार की गठन के लिए निर्माण किया या खुद के निर्माण के लिए मतदान किया या व्यर्थ मतदान किया हमने। और ये ज़्यादा स्पष्ट तब होता है जब चुनावी परिणाम आने के बाद सामाजिक गतिविधियां, राष्ट्रीय गतिविधियां और वैश्विक गतिविधियों का हमें पता चलता है और उसका हम सही से मंथन और आकलन करते हैं तो समझ में आता है कि हमने सही सरकार का चुनाव किया है या गलत सरकार का चुनाव किया है। फिर उसका कोई रिवर्स नहीं बच जाता है हमारे पास। इसलिए मेरा मानना है, जैसा कि मैं सोचती हूँ और मुझे लगता है सारे देशवासी यही सोचते हैं, कि हमें वैसे सरकार के लिए मतदान करना चाहिए जो राष्ट्र के लिए अहम हो, जिसकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में 100% हो। किसी खास सरकार के नाम पे मतदान न करके राष्ट्र निर्माण के नाम पे मतदान करना चाहिए, चाहे वो सरकार कोई भी हो। ऐसा मेरा मानना है और मुझे भरोसा है कि मेरे सारे देशवासियों को भी ऐसा ही मानना है। तभी तो तीसरी बार फिर से एक सशक्त सरकार भारत में आई है, गठन हुआ है। और हम ऐसे मुद्दों पे ना भटकें, मानसिक रूप से सशक्त होकर के एक अस्थाई मुद्दा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं और हर चुनाव में हम उस सरकार को चूज कर लें और उसी पे अपना मतदान करें। तो फिर हमें चुनाव परिणाम के बाद दुख नहीं, खुशी होगी, हम सभी को खुशी होगी। और इस बार भी मैं अपने देश के 140 करोड़ जनता के साथ साथ मैं खुद को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।